देवर्षि नारद। इस सृष्टि से पहले की सृष्टि में नारद जी गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ कीर्तन हो रहा था। सब देवता और गंधर्व वहाँ कीर्तन करने आए थे। नारद जी, जो उस समय गंधर्व थे, अपनी स्त्रियों के साथ उस सभा में गए। वहाँ भी वे विनोद करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया। तुम अपने से बड़ों के सामने भी शिष्टता और संयम से न रहकर शूद्रों की भांति हंसी कर रहे हो। इसलिए तुम शूद्र होकर संसार में जन्म लो। ब्रह्मा जी के इस शाप से नारद जी का जन्म एक शूद्र के यहाँ हुआ। उनके पिता का देहांत उनके जन्म के बाद ही हो गया। उनकी माता एक ब्राह्मण के यहाँ काम करके अपना और उनका भरण पोषण करती थी। नारद जी बचपन में भी बड़े नम्र और सुशील थे। वे उन ब्राह्मण देवता की आज्ञा का पालन करते थे। एक बार ब्राह्मण के यहाँ कुछ संत आए। वे वर्षा के 4 महीने वहीं टिके रहे। नारद जी की अवस्था उस समय 5 वर्ष की थी, किंतु वे खेलकूद छोड़कर उन साधुओं की सेवा करते थे। और साधु जो आपस में भगवान के गुणों की चर्चा करते थे, उसे सुना करते थे। इतने छोटे बालक की नम्रता, भगवान का गुण सुनने में रुचि और विलक्षण सेवा भाव देखकर साधु प्रसन्न हो गए। उन्होंने वहाँ से जाते समय नारद जी को भगवान के नाम का जप करने और ध्यान करने का उपदेश किया। एक दिन रात के समय उनकी माता को सांप ने काट लिया। उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी इस घटना को भगवान की कृपा मानकर वहाँ से अकेले ही चल पड़े। भूख प्यास से व्याकुल नारद जी एक सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ सरोवर का जल पीकर एक पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। अचानक उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए, किंतु भगवान के यह दर्शन एक क्षण को ही हुए। उसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। इससे नारद जी बहुत व्याकुल हुए। वे बार बार ध्यान करने का प्रयत्न करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी, तुमको मेरा दर्शन जो हुआ वह मेरी कृपा से हुआ। मैंने तुम्हें एक क्षण के लिए इसलिए दर्शन दिया कि तुम्हारा मन मुझ में लग जाए। जिनका चित्त शुद्ध नहीं है, उन्हें तो मेरा दर्शन हो ही नहीं सकता। अब इस जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में तुम मुझे पालोगे। अब इस सृष्टि में नारद जी भगवान के प्रधान भक्तों में हैं। वे भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। ध्रुव और प्रहलाद के वे ही गुरु हैं। उन पर भगवान की इतनी कृपा है कि वे स्वयं कहते हैं, मैं जैसे ही भगवान का गुणगान प्रारंभ करता हूँ, वैसे ही भगवान मेरे हृदय में इस प्रकार प्रकट हो जाते हैं, जैसे मैंने उनको बुलाया हो।